बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि शो दैट द सर्कल्स, ये दो सर्कल्स की इक्वेशन लिखी गई हैं और हमें ये शो करना है कि दीज सर्कल्स टच एक्सटर्नली। ये टच एक्सटर्नली का क्या मतलब है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास अगर दो सर्कल्स हों, फॉर एग्जांपल एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कि बाहर से, जैसे यूं समझें कि आपके पास दो बॉल्स हैं और आप उन दो बॉल्स को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं, बड़े या छोटे साइज़ की भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करती हैं। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दो सर्कल्स हैं, मुझे नहीं मालूम कि इनमें से कौन सा बड़ा है या कौन से छोटा है, या हो सकता है ये दोनों बराबर भी हों। आपको समझाने के लिए एक को बड़ा और एक को छोटा ड्रा किया। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं। मान लें कि पहले सर्कल का जो सेंटर है वो C1 है और दूसरे सर्कल का सेंटर C2 है। अब इनके कुछ तो रेडियस भी होगा। C1 का जो रेडियस है हम उसे कह देते हैं कि दैट इज R1, तो ये R1 है, और C2 का जो रेडियस है वो हम कह देते हैं दैट इज R2। ओके, तो अब देखिए ये दोनों एक्सटर्नली टच तब करेंगे जब C1 से C2 तक का डिस्टेंस इक्वल होगा R1 प्लस R2 के। यानी हमें ये प्रूफ करना होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस R1 प्लस R2। अगर हम ये प्रूफ कर लें तो हम ये प्रूफ कर लेंगे कि द सर्कल्स टच एक्सटर्नली। ओके, तो अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि इन दोनों सर्कल्स के लिए उनके सेंटर और उनके रेडियाई अलग अलग फाइंड करके इस इक्वेशन को वेरीफाई करवा दें। ओके, तो हम सबसे पहले सर्कल के बारे में बात करते हैं। पहला सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर सर्कल की इस तरह से जनरल फॉर्म दी गई हो तो वहाँ से सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए हमें G, F और C फाइंड करना होते हैं। तो इस केस में हमारे पास 2G इक्वल है 2, यानी जो x का कोफिशिएंट होता है, 2F इक्वल है -2 जो y का कोफिशिएंट होता है, और C कांस्टेंट इक्वल है -7 के। यानी हम ये कह सकते हैं G इज इक्वल टू 1, F इज इक्वल टू -1 एंड C इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से हम इसके सेंटर को C1 कह देते हैं। तो C1 किसके इक्वल होगा, इसके कंपोनेंट्स होते हैं -G, -F, यानी C1 इज -1 और 1। नेगेटिव लेने हैं ना, G का नेगेटिव -1 और F का नेगेटिव यहाँ होगा +1, और रेडियस R1 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, ये फार्मूला है। तो ये इक्वल होगा G स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस F स्क्वायर -1 का स्क्वायर और माइनस C जो कि है -7। तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 प्लस 7, तो 9 का स्क्वायर रूट जो कि इक्वल होता है 3 के। ओके, तो इस तरह हमारे पास पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस हमें मालूम हो गए। तो दूसरा सर्कल लिखते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल है 0 के। यहाँ से इसका सेंटर और रेडियस मालूम करने के लिए उसी तरह से हम इसके G और F फाइंड करेंगे। यहाँ 2G इक्वल है -6, 2F इक्वल है 4 और कांस्टेंट C इक्वल है 9। सो G इज इक्वल टू -3, F इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 9। तो इसका सेंटर C2 हम उसे कह देते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, C2 विल बी -G व -F, ये इक्वल होगा C2 और इसके कंपोनेंट्स होंगे 3 और -2। और इसी तरह से रेडियस R2 जो कि इक्वल होगा स्क्वायर रूट G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C। याद रहे कि इस G, F और C का पहले वाले G, F, C के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पहले G, F और C पहले वाले सर्कल के लिए थे और अब ये G, F, C दूसरे सर्कल के लिए है। तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट G स्क्वायर जो कि है -3, सो -3 स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर जो कि है 2, सो इसका स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर लिखा गया गलती से, माइनस सी मीन -9, तो ये इक्वल होगा 4 का स्क्वायर रूट जो कि होता है 2, क्योंकि ये 9 और -9 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बुक में भी थोड़ी सी मिस्टेक है, बाज़ बुक्स में यहाँ +9 की बजाय -9 भी लिखा हुआ है सर्कल, सेकंड सर्कल की इक्वेशन में यहाँ पे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, नो C1 C2 डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो C2 और C1 3 - 2 और दूसरा सेंटर है -1 1, तो ये होगा 3 + 1 का स्क्वायर और प्लस -2 -1 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। तो ये इक्वल होगा 3 + 1 4 स्क्वायर जो कि है 16, प्लस -2 -1 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर जो कि है 9 होल स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 5। ओके, ये तो है उन दो सर्कल्स के रेडियस का आपस सेंटर्स का आपस में डिस्टेंस। ज़रा इनके रेडियस का सम फाइंड करते हैं, R1 + R2। R1 है हमारे पास 3 के इक्वल और R2 है 2, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये तो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस और उनके रेडियई का सम इक्वल है। हेयर C1 C2 is equal to R1 + R2. So the circles, both circles touch externally. तो इस तरह से किसी भी दो सर्कल्स को ये प्रूफ किया जा सकता है कि वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं।